हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि काल किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसे विस्तार से। तो स्टार्ट करते हैं। काल किसे कहते हैं ये तो हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसके 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आज हम भूतकाल को विस्तार से पढ़ेंगे कि भूतकाल क्या होता है। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, माँ खाना बना चुकी है, बीते हुए समय में हमारा कार्य क्या हो गया है? पूरा हो चुका है, इसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है। भूतकाल के आगे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। तो फर्स्ट है हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में सामान्य रूप से चलने का पता चले कि भूतकाल में हमारा कार्य सामान्य रूप से चल रहा था, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, सामान्य रूप से बनाया, सामान्य रूप से क्रिया हो रही है, तो ये सामान्य भूतकाल है। माँ ने खाना बनाया। फर्स्ट था हमारा सामान्य भूतकाल। उसके बाद हमारा इसका दूसरा भेद है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। जैसे कि माँ ने खाना बना लिया, कि अभी बना लिया। जिसमें ये पता चले कि कार्य बिल्कुल अभी अभी ही संपन्न हुआ है, उसे हम बोलते हैं आसन भूतकाल। इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि ये बोले किसान ने बीज बोए हैं, कि कार्य अभी अभी खत्म हुआ है, उसे बोलते हैं आसन भूतकाल। उसके बाद हमारा तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिसमें यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बीते हुए समय में पूरे रूप से खत्म हो चुका है, पूर्ण रूप से कार्य हमारा पूरा हो चुका है। पूर्ण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है बीते हुए समय में। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, राम स्कूल जा चुका था, कि कार्य पूरा हो चुका है बीते हुए समय में। राम स्कूल जा चुका था। इसके बाद हमारा 4th भेद है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जिसमें हमें ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में शुरू हो चुका था लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि मम्मी खाना बना रही थी, अब हमें ये नहीं पता कि कार्य शुरू तो हो चुका था बीते हुए समय में, पूरा हुआ है या भी नहीं हुआ। इसका उदाहरण है माँ खाना बना रही थी। फिफ्थ है हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल वो होता है क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य शायद भूतकाल में पूरा हो चुका होगा। जैसे माँ ने खाना बना लिया होगा, अब हमें ये नहीं पता कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका था या नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि रमेश घर पहुंच चुका होगा, कि हमें संदिग्ध संभावना है, हमें श्योर नहीं है, हमें पक्का नहीं पता कि कार्य पूरा हुआ था या नहीं। जैसे उदाहरण है इसका, रमेश घर पहुंच चुका होगा।
लास्ट है हमारा हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु हेतु मध्य भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य पूरा होना था लेकिन किसी कारणवश वो कार्य पूरा नहीं हुआ। इसमें क्या होता है? हेतु हेतु मध्य भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। जैसे कि अगर मैं पढ़ता तो मेरे अच्छे अंक आते। हेतु हेतु मध्य भविष्यकाल भूतकाल ये होता है कि इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है और ऐसे होता है कि हमें कार्य होना था लेकिन किसी कारणवश कार्य नहीं हुआ। इसका उदाहरण है, अगर मैं पढ़ता तो मेरे अच्छे अंक आते। अगर मैं पढ़ता, अगर हम नहीं पढ़ा, इसी कारणवश मेरा कार्य रुक गया। अगर मैं पढ़ता तो मेरे अच्छे अंक आते। आज का हमारा ये टॉपिक था, भूतकाल किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। बाकी जो इसके भेद हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।